हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द हाफ लाइफ ऑफ K40 इज T इज इक्वल टू 1.30 into 10 to power 9 years. A sample of M is equal to 1 gram of pure KCl gives C is equal to 480 counts per second. If the relative percentage abundance of K40 fraction of K40 present in terms of number of atoms in natural potassium is n into 10 to power minus 2 percentage, then value of n. Molecular weight of KCl is m is equal to 74.5. Avogadro number is 6.02 into 10 to power 23. 1 year is equal to 3.15 into 10 to power 7 सेकेंड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाफ लाइफ दी है K40 की, एक सैंपल दिया है जिसका वेट है हमारे पास 1 ग्राम प्योर KCl का. ये हमें काउंट्स देता है 480 काउंट्स पर सेकेंड. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका जो पोटेशियम का रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, n इंटू 10 टू पावर माइनस 2 परसेंटेज. तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन को, क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि डीके कर रहा है किसी रेट से जिसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है. तो यहाँ से हम इजीली जो रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन. रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन ये हमारे पास क्या रहेगी. रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन जो होती है ये हमारे पास रहता है dN बाई dt विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन. बेसिकली ये हमें रेट शो कर रहा है किसकी, डीके की, कि किस रेट से डीके हो रहा है. बेसिकली ये माइनस dN बाई dt होता है, क्योंकि जो माइनस है ये हमें क्या शो करेगा कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कम हो रहे हैं विद टाइम. तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए बेसिकली क्लियर रहता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो टाइम के साथ डीके करेगा तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी. इसलिए हम जनरली इसको पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं. बेसिकली नेगेटिव साइन जस्ट ये शो करने के लिए होता है कि जो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हमारा टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है. रेडियो एक्टिव नंबर्स जो है उसके वो न्यूक्लियाई के वो कम हो रहे हैं. तो n जो होता है यहाँ पे, n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. ये हमारे पास क्या है, एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. और जो लैम्डा रहता है वो हमारे पास क्या है, ये होता है डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा. सेकंड जो है की कंसेप्ट ये हमारा क्या होगा कि जो डीके कांस्टेंट लैम्डा है इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 0.693 बाई टी हाफ. टी हाफ बेसिकली क्या होता है हमारे पास, टी हाफ जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है. यानी कि इस टाइम के बाद में जो इसका एक्टिव नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ये क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट रहेंगे मेन. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो सी दे रखा है यानी कि काउंट्स पर सेकंड, ये हमें कितना गिवन है, ये हमें दे रखा है 480 काउंट्स पर सेकंड. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो मैं यहाँ से जो चेंज इन नंबर है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का 1 ईयर के अंदर कितना चेंज हो जाएगा वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ चेंज इन नंबर, यानी कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो 1 ईयर के अंदर कितना चेंज हो जाएगा. इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर कितना चेंज होगा ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. यानी कि मैं यहाँ से dN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो dN की वैल्यू हमारे पास किस प्रकार से निकलेगी, ये हमारे पास होगा C इंटू टाइम. C इंटू टाइम, यानी कि C हमारे पास क्या है, काउंट्स पर सेकंड है. इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 ईयर के अंदर जो काउंट्स होंगे वो आ जाएंगे. तो काउंट्स पर सेकंड ये हमें कितने दिया है, 480 काउंट्स पर सेकंड इंटू टाइम. 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो मैं यहाँ पे यदि पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इस चीज़ का. तो 1 ईयर के अंदर हमें सेकंड दे रखे हैं 3.15 इंटू 10 टू पावर
7 सेकेंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे, या चलो इसको ऐसा ही रन देते हैं, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, dn की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है, ये रहेगा हमारे पास dn बाई dt विच इज इक्वल टू लेमडा इंटू n। तो dn की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। dn हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 480 इंटू 3.15 इंटू 10⁻⁷। अब हमारे पास टाइम कितना है, 1 ईयर है। ये पूरा प्रोसेस मैं ईयर में लेके चल रहा हूँ, तो dt की जगह मैं क्या यूज करूंगा, 1 ईयर यूज करूंगा। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास रहती है 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, टी हाफ जो है ये हमें दे रखी है 1.30 इंटू 10⁻⁹ ईयर, ये भी ईयर में है हमारा। तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.3 इंटू 10⁻⁹ ईयर इंटू n आ जाएगा हमारे पास। जो एक्टिव न्यूक्लियाई थे इनिशियली वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से n फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2.86 इंटू 10⁻⁹। ये हमारे पास इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई थे K40 के। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इन नंबर से मैं मोल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मोल्स की यदि बात करें तो मोल्स कितना आ जाएगा हमारे पास, n/Na जो होता है ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमने फाइंड आउट करी है 2.836 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई मोल्स, डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.02 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास है। तो मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे 4.7 इंटू 10⁻⁵ मोल्स, ये हमारे पास K40 के मोल्स आ जाएंगे। अब जो हमें सैंपल दिया है उसका वेट कितना है, सैंपल के मोल परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं, सैंपल का मोल निकाल लेते हैं। सैंपल का वेट हमें कितना दिया है, सैंपल वेट ये हमें दे रखा है 1 ग्राम, एंड मोलिकुलर वेट जो है KCl का वो हमें कितना दे रखा है, मोलिकुलर वेट हमें दे रखा है 74.5 ग्राम, 74.5 ग्राम। तो सैंपल के मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल के मोल्स आ जाएंगे। सैंपल के मोल हमारे पास कितने आएंगे, ये आ जाएगा 1 बाई वेट बटा मोलिकुलर वेट होता है मोल, तो 1/74.5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.013 मोल्स। सैंपल के मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.013। तो अब हमारे पास पोटेशियम के मोल्स आ गए और सैंपल के मोल आ गए, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना आएगा, फ्रैक्शन की यदि बात करें तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना आएगा, पोटेशियम के मोल्स बटा सैंपल के मोल इंटू 100। मोल परसेंटेज हमें निकालना है, मोल परसेंटेज यदि मैं निकालना चाहूँ तो ये हमारे पास कितना होगा, फ्रैक्शन की जगह क्या यूज करेंगे, मोल परसेंटेज। तो ये मेरे पास क्या होगे, मोल्स ऑफ K40 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KCl। तो KCl के अंदर कितने परसेंट K40 होगा वो हमें यहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स कितने आए थे K40 के, ये आए थे 4.7 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KCl 0.013 इंटू 100 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.36%, 0.36%। और ये जो मोल परसेंटेज है ये हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है n इंटू 10⁻⁻2, और इसके इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 0.36। तो जब इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जो वैल्यू है ये हमारे पास निकल के आ जाएगी 36, और ये n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n = 36 इज द फाइनल आंसर।
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.